अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जुलाई का मंथ खत्म होने वाला है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। अब क्योंकि ये मंथ का एंड चल रहा है तो टाइम आ चुका हुआ है अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने की कि अगस्त 2024 के अंदर आपको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हुए नजर आ सकते हैं, ताकि आप लोग अपनी जो जेब है उसको ढीला कर सकें, जो बजट है उसको एडजस्ट कर सकें। मोबाइल की जो प्राइजेस होंगी उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा, क्योंकि जो प्राइस होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा जब ये फोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएंगे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है। और हम लोग काफ़ी दिनों के बाद कम बैक कर रहे हैं तो मोटिवेट करने के लिए भी आप लोग लाइक शेयर कर सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले ओप्पो की। तो रिसेंटली कुछ महीने पहले ओप्पो ने Reno 11F को जब लॉन्च किया था तो पाकिस्तान के अंदर उसने भाई काफ़ी ज़्यादा बिजनेस किया, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ, काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर उन लोगों ने लॉन्च किया था। अब Reno अपनी 12 सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने वाला है। इसके अंदर भी एक्सपेक्टेडली आपको दो फोन्स मिल सकते हैं, एक तो Reno 12F होगा और दूसरा होगा Reno 12 सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो Reno 12F की। ग्लोबल मार्केट के अंदर इसके दो वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया था, एक 4G वाला था और एक 5G वाला था। पाकिस्तान के अंदर आने वाला है 4G वाला वेरिएंट, जहां पर ओप्पो वाले सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि पिछली दफा जो फोन आया था ओप्पो Reno 11F वो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आया था। इस दफा जो आने वाला है 12F वो एक डिग्रेडेड वर्जन होगा, उसके अंदर आपको अपग्रेड की बजाय डिग्रेडेड जो स्पेसिफिकेशंस है वो मिलने वाली हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो इस किस्म का आपको डिजाइन मिलेगा। बैक साइड के ऊपर काफी बड़ा राउंड शक्ल के अंदर सर्कुलर कैमरा का मॉड्यूल है, जिसके राउंड में एक लाइट भी है, तो आपको लाइट वाले शशके मिलने वाले हैं। एमोलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, जिसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होगी। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो इसका जो प्रोसेसर है ना, इसका सबसे बड़ा डाउनग्रेड होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 685 मिलने वाला है, जो कि फ़ोन का पूरा ना सत्यानाश मारने वाला है। क्योंकि जो 4G वाला वेरिएंट है 5G वाला नहीं है, तो आपको स्नैपड्रैगन 685 के साथ गुजारा करना पड़ेगा। जिस प्राइस को ये वाला स्मार्टफोन आएगा उस प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसकी प्राइस को कंसिडर करते हैं कि Reno 11F जितनी होती है या फिर उसके आसपास होती है, तो स्नैपड्रैगन 685 बाई 35-40 हज़ार से ऊपर वाली प्राइस के ऊपर हमें आज की डेट के अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो 4G वेरिएंट की वजह से आपको जो डाउनग्रेड है परफॉर्मेंस के अंदर वो काफी ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया, जो कि Reno 11F के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था। 5000 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है। प्राइस के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर टैक्स भी लगा, तो उसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन 70,000 के अराउंड कहीं पर होने वाली है, क्योंकि इससे नीचे तो ये बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि इसकी प्राइस उतनी ही आती है जितनी Reno 11F की आई थी, तो क्या उस प्राइस के ऊपर इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए? क्या ये वर्थ इट होगा? तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 इस प्राइस सेगमेंट के ऊपर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता चीज़ों को। जितनी भी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हो, जो आपको मेर कोर परफॉर्मेंस मिलनी है वो प्रोसेसर की वजह से मिलनी है, तो नॉट वर्थ इट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं Reno 12 सिंपल की, तो उसके अंदर आप लोगों को इस किस्म का डिजाइन मिलेगा, जो कि देखने के अंदर मुझे ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, डायमेंसिटी 7300 का प्रोसेसर होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग ओप्पो Reno 12 की प्राइस का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, अगर इसकी प्राइस ओप्पो Reno 11 जितनी ही आती है 1,30,000 के करीब, तो ये इतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करेगा प्राइस को, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट के ऊपर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने इसका वेट करना है तो आप लोगों को इतना जो बजट है वो रखना पड़ सकता है। हो सकता है कि चीज़ें इससे भी ज़्यादा ऊपर वाली साइड के ऊपर चली जाएं, लेकिन यहाँ पर जो ओप्पो Reno 12F आने वाला है वो आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करने वाला ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओप्पो की सब ब्रांड की, जो कि है Realme, तो अपना Realme C सीरीज का एक स्मार्टफोन Realme C65 पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है, जो कि काफ़ी हद तक रीब्रांडेड वर्जन होगा। C67 का अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो इस किस्म का डिज़ाइन मिलेगा, जो कि डायरेक्टली तौर पर आप लोग देख सकते हो, आँख एक बंद करके भी देखते हो तो सैमसंग से कॉपी किया इन लोगों ने डिज़ाइन, लेकिन देखने के अंदर फ़ोन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक को प्रोवाइड करा है। चाहे कहीं से भी कॉपी हुआ है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई फीचर कोई कंपनी कॉपी करती है, किसी स्पेसिफिकेशन को कॉपी करती है, या फिर सारे का सारा ये आईफोन बना देते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। जहाँ तक बात है स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। मुझे समझ नहीं आती कि कंपनीज आजकल 720p
किस प्राइस सेगमेंट में फ़ोन आ रहा है, पता नहीं, अजीब सा सीन चल रहा है। क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 6.6 इंचेस का एक 720p IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, वो भी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इससे ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं तक डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन अगर हम लोग इसके कैमरास की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर आपको मेन एक ही सिंगल 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, साथ में कोई हो सकता है कि रेलू कट्टा टाइप का सेंसर हो, फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है ना वो 45,000 के करीब कहीं पर आपको मिलने वाली है, 45, 40, 50 तक, मतलब के 40s के अंदर ही होने वाला। हो सकता है ये 50 को भी क्रॉस कर जाए क्योंकि अभी रिसेंटली जो वीवो ने Y28 को लॉन्च किया, वीवो और रियलमी ना एक ही पैटर्न के ऊपर चल रहे होते हैं काफ़ी हद तक, तो इस प्राइस के ऊपर अगर ये आता तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। इसका बेड़ा गर्क उसी तरह होगा जिस तरह Realme C67 का हुआ था, बाद में वो लोग 30, 32 हज़ार का बेच रहे थे। तो Realme को मशवरा ये है कि भाई आपने बाद में भी प्राइस को इतना कम करना है तो इससे बेहतर है कि पहले ही थोड़ी सी डिसेंट प्राइस के ऊपर लॉन्च कर दें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड की जो कि है मोटोरोला, तो मोटोरोला के काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के बारे में लीक्स आ रही हैं कि नेक्स्ट मंथ के अंदर मोटोरोला अपने 2-3 मॉडल्स को लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर एक तो G34 होगा, G64 और G85 होगा। अभी हम लोग स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो लॉन्च है वो अभी तक इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं है, ये चीज़ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा मॉडल कंफर्म आने वाला है। लेकिन अगर ये आते भी हैं तो बाद में वही इश्यूज़ होंगे, स्टॉक नहीं मिलेगा, वारंटी को लेके लाइक कोई कंफर्मेशन नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं मोटोरोला के फ़ोन्स के बारे में। वो डीलर्स के थ्रू आता है, बाद में डीलर की मर्जी होती है कितना उसने स्टॉक देना है, बाद में बैकअप प्रोवाइड करना या फिर नहीं करना। लेकिन मोटोरोला के कुछ फ़ोन्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर, जैसे ये आएंगे इनकी प्राइजेस आएंगे तो आप लोगों के साथ में ओपिनियन को शेयर कर दूंगा, हम लोग रिव्यू करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर वेट कर रहे थे मोटोरोला के किसी फ़ोन का तो इनमें से चांसेस हैं कि आपको फ़ोन्स मिल जाएं, शायद तीनों ही आ जाएं, चाहे 2 आ जाएं, डिपेंडिंग अपॉन डीलर की क्या मर्जी है, क्योंकि ब्रांड ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर तो ऑपरेट कर नहीं रहा, जो थर्ड पार्टी इंपोर्टर हैं वही यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। अगली जो अपडेट है वो काफ़ी एक अच्छी अपडेट है जो कि हुआवे के बारे में। तो फाइनली हुआवे दोबारा से कम बैक तो हम लोग इसको नहीं कह सकते, रीस्टार्ट लेने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर से हुआवे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ऑफ ही चल रहे थे, कोई इतना अपडेट्स आ नहीं रही थी, फ़ोन वगैरह तो आ नहीं रहे थे, बिल्कुल अपना नेटवर्क का बिजनेस वो चला रहे थे। लेकिन दोबारा से हुआवे कुछ फ़ोन्स को लॉन्च करने वाला है। अब पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा फ़ोन होता है, वाई सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स के बारे में अपडेट्स आ रही हैं लेकिन कन्फर्म नहीं है, मॉडल कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिकेशंस को भी डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि गूगल की सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं है, वही जुगाड़ू तरीका हुआवे दोबारा से आपको देगा, लाइक आप खुद ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कोई इन्होंने नई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करके दिया जिसके थ्रू जुगाड़ के थ्रू आपकी एप्लीकेशन हो जाएंगी, लेकिन वो जो सर दर्द है ना वो भाई रहने वाला ही है, क्योंकि गूगल अभी तक ऑफिशियली तौर पर हुआवे के पास दोबारा से कम बैक के ऊपर नहीं आई। तो आपको इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखना है। जैसे इनका कोई फ़ोन कन्फर्म होगा या फिर कोई लॉन्च होता है तो आपको मैं डिटेक्ट शो के अंदर लाजमी तौर पर अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इनका फ़ोन बाय करके रिव्यू करना, बाद में वो सेल होना नहीं है, तो भाई हम लोग रिव्यू करने के चक्कर में इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम लोग अपनी ओपिनियन लाजमी तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मार्केट के अंदर जो फ़ोन आता है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि गूगल की जो सपोर्ट है वो ऑफिशियली तौर पर मौजूद नहीं है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांड के ऊपर जो कि है ZTE। तो ZTE का जो प्लांट है ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये चांसेस हैं कि नेक्स्ट अगस्त के मंथ के अंदर ZTE अपने काफ़ी मॉडल को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने वाला है। अब क्योंकि जो मॉडल्स हैं वो कंफर्म नहीं है तो हम लोग स्पेसिफिकेशन को डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ जो अपडेट्स में देख रहा था A55 कोई मॉडल है जो कि बजट कैटेगरी का 20,000 के करीब आपको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा ZTE की जो नूबिया सीरीज है ना उसके भी कुछ मॉडल्स आ सकते हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा था कि V60 है, कोई फोकस वगैरह, न्यू 2 वगैरह है। तो ZTE के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो अगले मंथ से अपना जो फ्रेश स्टॉक है, जो फ्रेश मॉडल्स हैं, प्लान लगने के बाद मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स को लॉन्च करना स्टार्ट करते तो आप लोगों के लिए एक अच्छी एडिशन होगी। मार्केट के अंदर देखेंगे कौन से फ़ोन आते हैं, किस प्राइस के ऊपर आते हैं, कहाँ पर उनकी स्टैंडिंग होती है, तो काफ़ी एक अच्छा प्लेयर आ रहा है, तो अच्छी अपडेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड की बात करें जो कि है स्पार्क्स। तो स्पार्क्स की जो अपकमिंग सीरीज़ है एज सीरीज़ और जो नोट सीरीज़ है, जो नोट 30 और एज 30 सीरीज़ के स्मार्टफोन होंगे उनके बारे में कुछ माइनर, कुछ लो लेवल की अपडेट्स आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि अगस्त के मंथ के अंदर हो सकता है कि इनमें से कोई फ़ोन आपको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आए। तो आप लोग इसके लिहाज से भी अपना जो माइंड है वो बना सकते हो। अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की, तो इन्फिनिक्स का नोट 40 VIP उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ सकता है, उसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है। डिज़ाइन जो है ना थोड़े लाइटें और शर्टों वाले शशके दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है ना इनिशियल रूमर्स है, इतनी ज़्यादा चीज़ें कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं कि लॉन्च किए जाएं। अगर हम बात करते हैं Xiaomi की, तो Xiaomi के कोई मॉडल के बारे में कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं आ रही कि Xiaomi अपने फ़ोन किसी को लॉन्च करेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक उनकी जो नंबर सीरीज़ थी और जो दूसरी सीरीज़ थी वो लॉन्च हो चुकी हुई हैं।
तो बीच में थोड़ा सा गैप पीरियड चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टेक्नो की, तो टेक्नो की भी खास ज़्यादा अपडेट नहीं है कि टेक्नो किसी फ़ोन को लॉन्च करेगा। सैमसंग के बारे में कोई अपडेट नहीं है क्योंकि नया मॉडल आएगा, क्योंकि इनके जितने भी ए सीरीज़ के फ़ोन थे और फ्लिप सीरीज़ के फ़ोन हैं वो तो लॉन्च हो चुके हैं, तो उनके बारे में कोई अपकमिंग फ़ोन को लेकर तो कोई खास ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही। मेन तौर पर ओप्पो की जो Reno 12 सीरीज़ है वो आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। Realme C65 है। इसके अलावा कुछ नई ब्रांड्स एक्टिव करा या फिर हम लोग देखते हैं मोटोरोला वगैरह के फ़ोन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग इन फ़ोन में से किस फ़ोन का वेट कर रहे हो? मैं कह सकता हूँ कि जितने भी फ़ोन आने वाले हैं ना, कोई इतना ज़्यादा खास इंप्रेसिव फ़ोन नहीं है जिसका हम लोग वेट कर रहे हो। लाइक कोई ज़्यादा मेन सेलिब्रिटी टाइप का फ़ोन नहीं है जिसका हम लोग कहें कि भाई ये आएगा तो देखेंगे, काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। काफ़ी एवरेज टाइप के फ़ोन है जो कि आपको मिलने वाले हैं। आप किसी फ़ोन का वेट कर रहे थे तो आप लोग अपनी ओपिनियन का इज़हार कर सकते हो। जैसे ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होंगे आप लोगों के साथ में अपनी ओपिनियन शेयर करूँगा। इसके अलावा हम लोग कोशिश भी करेंगे कि इनका रिव्यू भी कर लें। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।